मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दें। मनुष्य धार्मिक है। मैन इज रिलीजियस। जिस समाज के सभ्यता विकसित हुई है उसमें धर्म है, लेकिन आदिवासी समाज में भी धर्म है और मनुष्य इन धर्मों के द्वारा परमेश्वर के निकट में जाना चाहते थे। लोग सोचते हैं कि अगर हम धार्मिक हैं तो जरूर हम ईश्वर के पास पहुंच सकेंगे। इस तरह सोचते हैं कि अगर हम धार्मिक हैं तो परमेश्वर को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन बाइबल इसके बारे में क्या सिखाती है? बिल्कुल अलग तरीके से सिखाती है। बाइबल सिखाती है कि चाहे आप धार्मिक हो, नैतिक हो, कुछ भी हो जाए, उसी की वजह से परमेश्वर आपको स्वीकार नहीं करते। और यह भी सिखाती है कि आप धार्मिक होने के द्वारा सचमुच में परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं बन जा सकते हैं। यही है मनुष्य के धर्मों को, रिलीजन को देखने वाले परमेश्वर की दृष्टि। यही है धार्मिक लोगों को देखने वाली परमेश्वर की दृष्टि। रोमियो 3 अध्याय 10 से 12 इसके बारे में स्पष्ट कर देंगे। जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। अगर परमेश्वर मनुष्यों के धार्मिक प्रयासों के द्वारा संतुष्ट नहीं होते हैं और मनुष्य के नैतिक होके अच्छे आदमी बनने के कोशिशों के द्वारा भी परमेश्वर मनुष्यों को स्वीकार नहीं करते, तो मनुष्य को परमेश्वर के सामने कैसे जाना है? आज प्रभु यीशु के 2 आदमी की प्रार्थना के जो दृष्टांत हमें ये बताते हैं धर्मी कौन बन जाते हैं। इसलिए आज के उपदेश का जो शीर्षक है, धर्मी कौन है? Who are the righteous? आज के वचन लूका का रचित सुसमाचार 18 अध्याय 9 से लेकर 14 तक। और उसने कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और औरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा कि 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, पर अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। आज के वचन के पॉइंट 1, स्वयं धर्मी, सेल्फ राइचियस मैन। नवीन 10वीं में, और उसने कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और औरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा कि 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। जो धार्मिक
होके अपने को स्वयं धर्मी समझने वाले और दूसरों को बिल्कुल तुच्छ समझने वाले, ये हमेशा समस्या है। परमेश्वर उनको स्वीकार नहीं करते हैं। आज के जो प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांत में भी दो आदमी दिखाई देता है। पहले फरीसी तो प्रभु यीशु के जमाने में इस्राएल में बहुत धार्मिक जो समुदाय थे और चुंगी लेने वाले, ये लोग इस्राएल उस जमाने में तो बिल्कुल पापी समझा जाते थे। पापियों का जो पर्याय समझ लीजिएगा। आज प्रभु यीशु मसीह फरीसी और चुंगी लेने वाले की इस प्रार्थना की तुलना के द्वारा हमें यह सिखाते हैं कि जब हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं तो मान के किस स्थिति से हमें उनके पास जाना है और दूसरों के प्रति हम कैसे मन में मनोवृत्ति रखना है, क्या एटीट्यूड रखना है परमेश्वर के प्रति और मनुष्य के प्रति, और वास्तव में परमेश्वर किसको स्वीकार करते हैं इसके बारे में स्पष्टता से प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं। पॉइंट 2, फरीसी की प्रार्थना, Pharisees prayer। 11 में फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं। मैं अपनी सब कमाई का 10वां आज भी देता हूं। आज प्रभु यीशु जी स्पष्ट करते हैं कि परमेश्वर के सामने क्या प्रार्थना करते हैं ये महत्व नहीं, वरन कैसे मान के मनोवृत्ति से प्रार्थना करते ये और महत्व है, ये सिखाते हैं। इसी फरीसी की प्रार्थना में गंभीर समस्याएं दिखाई देती हैं। कम से कम 3 बातें बहुत गंभीर हैं, उनकी समस्या है। पहले क्या है? तुलना करके सापेक्ष श्रेष्ठता की भावना को रखना, अ सेंस ऑफ रिलेटिव सुपीरियरिटी। चारों तरफ पापियों को देख के ये बिल्कुल उनको तुच्छ समझते हैं और अपने को उत्तम समझते हैं, इसे अपने ऊपर गर्व करते हैं। लेकिन बाइबल क्या सिखाते हैं? हम किस दृष्टि से चारों तरफ पापियों को देखें? जब मनुष्य पाप करते हैं तो उनके पापों से हमें चेतावनी पानी है, अपने को परखना है, पश्चाताप करना है, ताकि हम भी उसी रास्ते पर न चल सके और उन पापियों के ऊपर दया रखनी है और उनके लिए प्रार्थना करनी है। ये बाइबल की दृष्टि है, ये नहीं था। और दूसरा, इस तुलनात्मक जो उत्तमता की वजह से ये दूसरों को बिल्कुल तुच्छ समझते हैं और अपने को बिल्कुल अच्छा आदमी समझते हैं, तो अपने को सेल्फ राइचस, स्वयं धर्मी समझने लगे हैं। हम अलग अलग कारणों के द्वारा सचमुच में अपने को उत्तम समझते हैं, अपने पर गर्व करते हैं। कुछ लोग खास्त की वजह से, कुछ लोग धर्म की वजह से, कुछ लोग कोई काम की वजह से, नौकरी की वजह से, दिमाग की वजह से, इस तरह बिल्कुल अपने को ऊंचे समझते हैं, अपने पर गर्व करते हैं। इसके आगे धार्मिक लोग तो अपने को बिल्कुल धर्मी समझते हैं। लेकिन परमेश्वर के पास जब हम जाते हैं तो नैतिक अच्छे जीवन के द्वारा उनको मंजूर नहीं कर सकते हैं। इसने गलत सोचा है। परमेश्वर मेरे इस धार्मिक कार्यों के द्वारा, अच्छा कार्यों के द्वारा बिल्कुल खुश हो जाएंगे, मंजूर हो जाएंगे। इस तरह सोचते सोचते उसने एक बहुत महत्वपूर्ण बात को भूल दिया है। वो क्या है? मनुष्य स्वयं बिल्कुल पाप में गिरे हुए पापी है। तो मनुष्य के लिए, इस फरीसी के लिए भी सचमुच में परमेश्वर की दया और पाप क्षमा की आवश्यकता थी। तो फरीसी ने भूल चुके हैं वो खुद पापी है। मनुष्य 2 तरह के लोग हैं। एक जो ग्रुप है जेल के अंदर बंधे हुए पापी लोग, और दूसरे लोग हैं जेल के बाहर जो रहने वाले पापी लोग। सब पापी है, सामने पाप किया है, इसलिए सबके लिए, हम सबके लिए
हम सब मानव जाति के लिए परमेश्वर की कृपा और उनके पाप क्षमा की आवश्यकता होती है। और इस फरीसी की प्रार्थना की तीसरी समस्या क्या है? वो यह कि अपने जो भक्ति के ऊपर गर्व करते हैं। उसने कहा कि मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूँ और 10वां अंश भी दे देता हूँ, फास्टिंग ट्वाइस अ वीक एंड गिविंग अ tenth ऑफ ऑल आई गेट। मतलब परमेश्वर की जो भक्ति है, जो कार्य है, उसको लेके अभी उस पर गर्व करते हैं, अपने को ऊंचा करते हैं। हम गलत काम में मत फंसिएगा। आप चर्च में आके भी बिल्कुल चंदे दे सकते हैं, 10वां अंश दे सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, चर्च में बहुत सेवा कर सकते हैं। चर्च के द्वारा बहुत बहुत तो आपके कार्य तो बिल्कुल प्रगत हो सकते हैं। कुछ भी हो, हमें भूलना है। We must forget everything we did for God. जो कुछ हमने परमेश्वर के लिए किया है, उसको सब भूल जाना है। नहीं तो हम अपने ऊपर गर्व करेंगे। मैं चर्च के कोई डिकॉन है, चर्च के मैं पादरी हूँ, मैं मिशनरी हूँ, मैंने बहुत कुछ सेवा की है। इस तरह इन भक्ति के कामों को लेके अपने बिल्कुल गर्व करने का कारण बना सकते हैं। इस तरह हम गलत काम में मत फंसिएगा। जो भी हो, जो मेरे संबंध में है, उसको सब प्रभु के चरणों में रखना है और सिर्फ प्रभु को ही ऊंचा करना है। इसलिए जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये एकमात्र बात जरूर याद रखनी है कि मैं बिल्कुल निकम्मा दास हूं। मैं निकम्मा दास हूं। जो आज्ञा दी गई है मैं वही करता हूं बस। प्रभु यीशु जी ने लूका का रचित समाचार 17 अध्याय 7 से लेकर 10 तक इस तरह उन्होंने हमें इस तरह सिखाया। पर तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़ें चराता हो, और जब वो खेत से आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ, और यह न कहे कि मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। क्या वह उस दास का निहोरा मानेगा कि उसने वही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी? इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास हैं कि जो हमें करना चाहिए था वही किया है। फरीसी की प्रार्थना में एक बात जरूर गायब हो गई है। वो क्या है? पाप का अंगीकार, अपने पापों का अंगीकार और पाप क्षमा के लिए प्रार्थना। पॉइंट 3, चुंगी लेने वाले की प्रार्थना, टैक्स कलेक्टर्स प्रेयर। 13वीं में, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, परंतु अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। चुंगी लेने वाले की प्रार्थना के अंदर 3 बातें बहुत महत्व है। पहले क्या है? वो दूर खड़े हो गया और स्वर्ग भी की तरफ जो आंखें उठा भी न चाहा। मतलब क्या है? अपनी अयोग्यता के बारे में अंगीकार है। His unworthiness to come before God, ये बहुत जरूरी होता है। और दूसरा, अपनी छाती पीट पीट कर उसने प्रार्थना की। मतलब टूटे हृदय की प्रार्थना है। अपने पापों का पश्चाताप करते हुए पीड़ा में प्रार्थना करते हैं, सच में रोते हुए प्रार्थना करते हैं। बाइबल के अंदर पुराना नियम भी ये बताती है। भजन संहिता 51 अध्याय 17 पद में लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। और मत्ती 5 अध्याय 3 से 4 तक प्रभु यीशु ने भी ये कहा कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। और चुंगी लेने वाले की प्रार्थना में तीसरा पॉइंट यह है कि उसने सच में अंगीकार किया है, मैं पापी हूं। और न क्या यहाँ तक परमेश्वर की कृपा को मांगा। इस तरह प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर
मुझ पापी पर दया कर, दया कर। मनुष्य कब दीन नम्र हो जाते हैं? तब जब वो अपने को सचमुच में गंभीरता से पापी समझते हैं। उस पाप की वजह से उसको नरक जाना पड़ता है, इस बात को समझेंगे, सच में दीन नम्र हो जाते हैं, टूटे हृदय से परमेश्वर के पास आते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप अपने पापों को समझें। कैसे समझ पाएंगे? परमेश्वर के वचन के द्वारा। बाइबल को आप पढ़ेंगे, सचमुच में आप जान जाएंगे 100% गारंटी आप पापी है। आप उन पापों की वजह से आप नाश होने वाले हैं। अगर आप इस तरह अपने पापों को समझेंगे तो पश्चाताप करेंगे, तो आपके पाप के छुड़ौती के लिए, आपके पाप के प्रायश्चित के लिए परमेश्वर ने एक जन को तैयार करके रखा है। वो कौन? प्रभु यीशु मसीह, जो क्रूस पर अपना निर्दोष लहू बहाया आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए, हमारे पाप बलि बना। हालेलुया। इसलिए जब पापों को समझते हैं, उनके लिए परमेश्वर का अनुग्रह पाप क्षमा के आशीष से मिल जाते हैं। इसके बारे में रोमियो 5:20 में इस तरह लिखा है कि और व्यवस्था बीच में आ गई, मतलब ये प्रभु के वचन है कि अपराध बहुत हो। जब हम वचन पढ़ते हैं, वचन के द्वारा हमारा पाप और दिखाई देता है, और दिखाई देता है। परंतु जहां पाप बहुत हुआ, वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। मतलब पाप को समझना, पापों का पश्चाताप करना सचमुच में परमेश्वर का अनुग्रह पाने का रास्ता है। जितना आप परमेश्वर के वचन को अपनाएंगे, जानेंगे, तो आपके पापों को आप सच में समझेंगे, पश्चाताप करेंगे और प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे तो धर्मी ठहरे जाएंगे। और परमेश्वर के अनुग्रह आपके जीवन में बढ़ेगा और आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले बन जाएंगे और परमेश्वर के मुक्ति के गीत गाने वाले बन जाएंगे। इस चुंगी लेने वाले की प्रार्थना में एक बात नहीं है। वो कौन सी बात है? अपना गर्व यहां नहीं, अपने कोई कार्य के भक्ति के ऊपर गर्व कोई नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल मृतक जैसा होता है। इस तरह इस चुंगी लेने वाले जैसे अपने को सचमुच में पापी समझते हुए परमेश्वर के पाप क्षमा जो पाते हैं, तो वे लोग सिर्फ प्रभु यीशु के ऊपर गर्व करते हैं, प्रभु यीशु ही की प्रशंसा करते हैं। हालेलुया। पॉइंट 4, कौन धर्मी ठहरते हैं? Who are justified? 14 पद में मैं तुमसे कहता हूं कि वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। इस संसार में अनेक नैतिक और धार्मिक लोग हैं। हम भी उनमें से एक हो सकते हैं। जो लोग धार्मिक हैं और नैतिक हैं, तो अपने पर गर्व करते हैं और ये सोचते हैं कि ईश्वर उनके बिल्कुल निकटता में है, लेकिन परमेश्वर उनके निकटता में नहीं है। और दुख की बात यह है कि परमेश्वर उनको अपने भक्त के रूप में नहीं मानते हैं। प्रभु यीशु के आज की दृष्टि यही, दृष्टांत यही है, सिखाती है। क्यों? देखिएगा, परमेश्वर ने उस नैतिक और धार्मिक फरीसी को इनकार कर दिया आउट। क्यों? क्योंकि उसने अपने को स्वयं धर्मी समझ लिया था, अपने को बड़ा समझ लिया था। लेकिन परमेश्वर ने उस चुंगी लेने वाले को, उस पापी चुंगी लेने वाले को धर्मी ठहराया। क्यों? क्योंकि उसने अपने को पापी के रूप में मान लिया है, अपने को छोटा समझ लिया है। तो यह सवाल आ जाता है, धर्मी कौन है? Who are the righteous? वे लोग हैं जिनको परमेश्वर धर्मी ठहराते हैं। Those people whom God justifies
they are righteous. सब मनुष्य ने पाप किया है, इसलिए परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, दूर चले गए हैं। इसलिए कुछ भी करें, कर्म करें, ज्ञान प्राप्त करें, भक्ति करें या नैतिक बन जाएं, वे तपस्या करें, बिल्कुल अब मनन करें, इन सारे कामों के द्वारा आप परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते हैं। दूसरा मतलब यह कि परमेश्वर के सामने आप धर्मी नहीं बन जा सकते हैं। इसी फरीसी जैसे आजकल भी इस दुनिया के अंदर अनेक जो धार्मिक लोग अपने धार्मिक कामों पर भरोसा रखते हुए, नैतिक कामों पर भरोसा रखते हुए, अपनी बुद्धि से, ज्ञान से, प्रयास से बिल्कुल धर्मी बनने के लिए कोशिश तो करते हैं, लेकिन फेल हो जाते हैं। आज के वचन सुन के आपको स्पष्टता से निश्चय करना है कि अपने धार्मिक कामों पर भरोसा मत रखें और अपने कुछ भक्ति पर आप बिल्कुल गर्व मत करें और अपने प्रयासों के द्वारा मुक्ति पाने के लिए कोशिश मत करें। मुक्ति के मामले में जो कोई आपसे संबंधित है सब भूल जाएं, नहीं तो आप अपने को अपने कर्म पर भरोसा रखते हुए अपने भक्ति पर बिल्कुल गर्व करते रहेंगे, अपने को स्वयं धर्मी समझेंगे, अब नाश हो जाएंगे। पवित्र परमेश्वर के पास आने के लिए आपके बारे में सब कुछ भूल जाना है। आपके कष्ट भूल जाइए, आपके पुण्य भूल जाइए, आपके कर्म भूल जाइए, आपके अच्छे कर्म भी भूल जाइए, आपके धार्मिक भक्ति भी भूल जाए। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, सिर्फ एकमात्र बात को याद करके उनके पास आना है। वो क्या है? मैं पापी हूं, मुझ पापी पर क्षमा कर, बस यही। लेकिन हालेलुया, हमारे लिए आशा है। प्राचीन दिनों से लेके अभी भी आगे वाले सालों में भी जगत के अंत तक तो कुछ लोग धर्मी ठहराए जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह में धर्मी ठहराए जाते हैं। आपके सामने जो छात है उसको दिखाते हैं। लेफ्ट साइड मनुष्य के बारे में देखिएगा कि मनुष्य चाहे धार्मिक हो, नैतिक हो, एक कैटेगरी में है। कौन है? सब पापी है, सब पापी है। तो उनको सजा मिलने वाला है, परमेश्वर का न्याय होने वाला है। और परमेश्वर के शत्रु है, शत्रु, गॉड्स एनिमीज। मैन इज गॉड्स एनिमी। जब तक पाप की समस्या उनके पास है, तो चाहे आप कुछ भी हो, पाप की समस्या का समाधान नहीं होता है, तो आप उनके परमेश्वर के एनिमी बन जाते हैं और मृत्यु जरूर आती है और अंधेरा ही अंधेरा है, ज्योति नहीं है। टटोलते हैं, ढूंढते हैं और अंत में नरक की आग में डाला जाने वाले ऐसी नियति में है। ये मनुष्य के हालत होता है। लेकिन परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करते हैं और मनुष्य को देना चाहते हैं। राइट साइड के साइड तरफ देखिएगा, क्या है? परमेश्वर पापी मनुष्य को पाप क्षमा देना चाहते हैं, मुक्ति देना चाहते हैं, शांति देना चाहते हैं, अनंत जीवन देना चाहते हैं और अपना दर्शन कराना चाहते हैं, परमेश्वर का दर्शन देना चाहते हैं और अंत में स्वर्ग में बुलाना चाहते हैं, सदा के लिए साथ में रहना चाहते हैं। ये उनकी इच्छा होती है। लेकिन कैसे हम इन आशाओं को पा सकते हैं? हम कैसे परमेश्वर की संतान बन जा सकते हैं, उनकी ज्योति के संतान बन जा सकते हैं, उनके ज्योति में जा सकते हैं? कैसे कैसे? हमने आज सीख लिया है, धार्मिक बनने से नहीं, नैतिक बनने से नहीं, आपके अंदर नहीं है। ये चाबी आपके अंदर नहीं है। किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास। प्रभु यीशु मसीह स्वयं उन्होंने कहा था कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। सिर्फ एकमात्र रास्ता है पाप क्षमा पाने का, मुक्ति पाने का, शांति पाने का, अनंत जीवन पाने का, परमेश्वर का दर्शन पाने का, स्वर्ग में जाने का। क्या है? विश्वास करना है। किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर। प्रभु यीशु मसीह आपका सृजनहार परमेश्वर है, परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर की तरफ से आपके लिए आपके पाप के प्रायश्चित हैं। प्रभु यीशु मसीह ही
परमेश्वर से मिलना पाने का एकमात्र मार्ग है विश्वास करिए। प्रभु ईश्वर पर विश्वास करके धर्मी ठहराए जाइए, आप सच में धन्य हो जाएंगे। हालेलुया। इस उपदेश की शुरुआत में मैंने रोमियो की जो किताब के जो पद को बताया था कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। आज के वचन से स्पष्ट हो गया कि मनुष्य अपने नैतिक या ज्ञान या नैतिक प्रयास और धार्मिक कार्यों के द्वारा परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं बन जा सकते हैं। लेकिन बाइबल बताती है धर्मी लोग हैं। कौन धर्मी है? बाइबल बताती है वे लोग जो प्रभु यीशु पर विश्वास करके प्रभु यीशु में जो परमेश्वर की धार्मिकता मिल जाती है उसको पाने वाले, ये धर्मी कहते हैं बाइबल। मतलब प्रभु यीशु पर विश्वास करके परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहरे जाने वाले लोग, उनको धर्मी कहते हैं। रोमियो 1 अध्याय 16 से लेकर 17 इस तरह लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं ला जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। जो हर हफ्ते आप सुनते हैं, प्रभु यीशु के सुसमाचार में 2 आशीषें मुख्य हैं कि पहले आप उद्धार पाएंगे और आपको परमेश्वर की धार्मिकता यीशु में मिलेगी, आप जीवित किए जाएंगे। प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में विश्वास कीजिए, तो आपके पाप प्रभु यीशु के लहू से धो दिए जाएंगे। प्रभु यीशु पर विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह में जो मिलती है परमेश्वर की धार्मिकता, उसको अपनाएं तो उसके द्वारा आप धर्मी ठहरे जाएंगे। जो प्रभु यीशु में धर्मी ठहरे जाते हैं वे लोग स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु में जो धर्मी ठहरे जाते हैं वे लोग परमेश्वर का दर्शन पाएंगे। परमेश्वर को घिन आता है जबकि उसे वो देखता है कि मनुष्य अपने ऊपर गर्व करता है। इसे चाहे नैतिक हो, धार्मिक हो या पैसे हो, कोई शक्ति हो, बुद्धि हो, किसी भी चीज़ों ने कि क्यों न हो, अपने ऊपर गर्व मत कीजिएगा। जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं सिर्फ परमेश्वर की प्रशंसा करनी है। इसलिए बाइबल हमें ये आज्ञा देते हैं, अगर हमें गर्व करना है तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में ही गर्व करें, यीशु के ऊपर गर्व करें। हालेलुया। स्क्रीन पर है जो पहले कुरिन्थियों 1 अध्याय 28 से लेकर 32 तक। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराएं, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान, विस्डम ठहरा, अर्थात धर्म यानी धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। मतलब जो घमंड करे वह प्रभु यीशु मसीह में घमंड करे। क्यों प्रभु यीशु मसीह ही में घमंड करना है? कारण यह है कि जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं परमेश्वर उनको अनुग्रह से चुनते हैं। हम अयोग्य हैं, लेकिन 28 पर भी इसे लिखा ना, नीचों और तुच्छों को, पर जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है। हम बुलाए हुए पापी हैं, अयोग्य, बिल्कुल अभागा इंसान थे, लेकिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु में हमें चुन लिया। प्रभु यीशु पर विश्वास करने के लिए इस अनुग्रह दिया है, इसलिए हमें गर्व करना है प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। ये बिल्कुल आज के जो वचन में
चुंगी लेने वाले जैसे होता है, जिंदगी भर पाप किया है, पापी है, लेकिन उसने दया मांगी। प्रभु यीशु में परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया की है और हमको अपने संतान बना दिए। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह में गर्व करना है बस। और दूसरा, परमेश्वर देखना नहीं चाहते कि मनुष्य अपने ऊपर गर्व करें, उनको घिन आता है। और तीसरा कारण यह है कि प्रभु यीशु मसीह की वजह से, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की तरफ से बुद्धि है, मुक्ति पाने की बुद्धि होते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए धार्मिकता है और वो पवित्रता है और छुटकारा है। इसी यीशु को छोड़ के हम किस बात को लेकर गर्व करें? मेरी प्रार्थना है कि प्रभु यीशु पर आप विश्वास करें और बिल्कुल मुफ्त में, अनुग्रह में बिल्कुल परमेश्वर की धार्मिकता को अपनाएं, धार्मिक ठहरे जाएं। तब आप परमेश्वर के पाप क्षमा, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप और उनकी शांति और उनके मुक्ति के आशीषों को पाएंगे। प्रभु यीशु ही में, परमेश्वर में गर्व करें और उन्हीं को ऊंचा करें, ताकि आप सचमुच में धार्मिक ठहरे गए धन्य जीवन जी सके। हालेलुया। आज के जो फरीसी जैसे मूर्खता की राह मत चुनिएगा। धर्म आपको धोखा देता है, ऐसा धोखा देता है कि आप कर्म करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे तो आप स्वयं धर्मी बन जा सकते हैं। नहीं नहीं, प्रभु यीशु मसीह ही में आप धर्मी ठहरे जा सकेंगे। प्रभु यीशु मसीह ही में आपके पाप क्षमा मिल जा सकेंगी। प्रभु आपको आशीष दे। सचमुच में परमेश्वर के सामने 3 नंबर बनाए और आपको सचमुच में धर्मी ठहराए। हालेलुया, हालेलुया।